सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका मेरे एक न्यू व्लॉग में। तो आज की सुबह की शुरुआत हो रही है इस खूबसूरत से मौसम के साथ। आज ना बादल लगे हुए हैं, कल भी बादल थे, आज भी बादल हैं, धूप नहीं आई है। सो मेरे ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं, पूजा वगैरह हो गई है, कपड़े वगैरह धुल चुके हैं, सूर्य भगवान को भी जल चढ़ा दिया है। क्या पता जल चढ़ाने से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान निकल आए। और मौसम ना हल्का हल्का भाई ठंड भी हो रही है। पहले मैं दिखाती हूँ आपको आज का वेदर। ये देखो, वैसा अंदेशा तो लग नहीं रहा कि कहीं धूप आएगी। कल से ना कंटिन्यू बादल लगे हुए हैं, जिस वजह से मौसम ना हल्का हल्का ठंडा हो रहा है। मेरे बाहर घूमने तक ना मेरा ब्रेकफास्ट ही बन गया है, जिसमें मैं बना रही हूँ पोहा विद चाय, क्योंकि मुझे सुबह सुबह लग रही है भूख बड़ी भयंकर वाली। और भाई कल तो आने के बाद मुझे इतनी बुरी थकान लगी ना, एक तो मुझे वॉमिट हो रही थी, तो इस वजह से मेरी हालत पूरी तरीके से डाउन हो चुकी थी। अब पहले करते हैं ब्रेकफास्ट, फिर करते हैं आए का दिन कंटिन्यू। ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट, पोहा विद चाय अदरक वाली, बिना चीनी की। अब पहले करते हैं नाश्ता, उसके बाद मिलते हैं आपसे। और मेरे ख्याल से बच्चे आ रहे हैं, शायद मुझे आवाज़ जैसी आ रही शायद। और यहाँ पे मम्मी धो रही है मांस। अब इससे क्या बनेगा मैं आगे बताऊँगी। इतने धो के रख दिया मैंने नीचे, और यहाँ पे धो रही है। हिंदी भाषा में कहूँ तो उड़द। हिंदी भाषा में उड़द ना, वैसे माँ वैसे मांस। इसमें इतने छिक्कर निकल रहे हैं। चिकनों को देख, ये देखो इतने सारे छिक्कर निकल रखे हैं इसमें से। ये मुझसे धुलते नहीं है, इसलिए इनको मम्मी धो रही है। Sun sinking low. Hitting up the boulevard, see the palm trees glow. Caddy drop top, got the rims on shine. West Coast living where it's always fine. Barbecue grilling, got the smoke in the air. Neighbors pulling up, good vibes everywhere. Talk box singing, let the synthesizer play. Grooving through the block like it's a Saturday. Slide, glide, take a ride. Oh, feel that sunshine, let the bass line flow. West Coast breeze, got the vibe on lock. Cruising all day, no tick tick of the clock. Hit the beach, feet up in the sand. Ooh, yeah. Wave to the ocean, yeah, it's part of the plan. Retro shades reflecting the sky. Out here vibing, making time stand by. Late night lights, city shining in gold. Story. आज लंच में मैं बना रही हूँ गहत की दाल, जो कि ठंडों के हिसाब से बेस्ट होती है क्योंकि गर्म होती है। और यहाँ पे मैंने जितने भी जो भी सामान चाहिए, लहसुन, प्याज और टमाटर मैंने काट कर दिया। और मम्मी धो रही है बर्तन। ये देखो मम्मी कर रही है यहाँ पे ककड़ी काट रही है, क्योंकि मुझसे नहीं कटती है। बड़ी के लिए पहाड़ी बड़ी बन रही है, क्योंकि हमारे वहाँ आज ककड़ी नहीं ककड़ा है पूरा ये। जितना जागता क्योंकि जो बड़ी बनती है ना वो ऐसी पीली ककड़ी की बनती है। सब ब्लॉग में दिखा दे। मम्मी कर रही है पहले इनका ऑपरेशन, इनके गदरे मदरे सब निकाल लिए, फिर मैं इसको कसूँगी। अभी मैंने मांस पीसना है, मम्मी ने धो के रख दिया है। ये मम्मी ने सारे मांस धो के यहाँ पे रख दिए हैं, अब इनको मैंने मिक्सी में पीसना है। यहाँ पे मैंने सब्जी भी चढ़ा दी एक साइड पे, एक साइड मेरी दाल बन रही है। और अब मैंने पीसना है मांस, चावल मम्मी बनाएंगी। मम्मी ने देखो अपने कपड़ों का हाल जैसे बच्चे नहीं करते हो। साड़ी वाड़ी सब खराब कर दी है। मम्मी ने यहाँ पे ककड़ी भी कर दी है साफ। अब मैंने इनको कसना है, पहले मांस पीस लेती हूँ फटाफट से। पहले से ना इतने सारे मांस सिलबट्टे नहीं पिसाते, उनका टेस्ट भी अच्छा आता था। लेकिन अब हम हो गए हैं ऐशो आराम की ज़िंदगी काटने वाले, हम मिक्सी में पीसते हैं। West Coast vibes collide. Corner store stops, grab a drink, it's all good. Cruising through the streets of my neighborhood. Hey yo, West Coast, where the
till the sun sets slow. Chilling with the homies, let that talk box glow. Barbecues and palm trees, vibe real tight. Retro beats bumping. मैंने भी ना मांस वगैरह सारे पीस दिए हैं, दाल भी बन गई है, सब्जी भी बन गई है, मम्मी बना रही है चावल और थोड़े बहुत बर्तन थे मम्मी वो धो रही हैं। और अब मेरा काम है ककड़ी कसने का। मम्मी ने सारी ककड़ी छिल के ना रख दी है, अब सिर्फ फटाफट में कसती है। ये देखो मम्मी ने सारी ककड़ियाँ छिल के साफ करके रख दी है, फटाफट मैं वो कस लेती हूँ। और माँ ने मैंने सारे पीस दिए हैं। Screech, soundtrack of the streets with that funkin' reach. Got my shades on, keeping it classy, not fast. Rolling like a 79. We're built to outlast. Hey yo, West Coast, let's groove till we drop. इतनी ककड़ी ना मैंने कस दी है, इतनी अभी बची है। और मेरे हाथ देखो भी कैसे लाल हो गए और मेरे साले हाथ पे तक दर्द होने लगे ना। और अभी इतनी ककड़ी और बची है। फाइनली अब जाके ना ये मेरे पूरी ककड़ी कस दी है मैंने। और हाथ देखो यहाँ पे छिल गया है, कट गया साइड से। तो अब ना मैंने इसको जितना ही मैंने कस रखे हैं इनको निचोड़ना है, इसका पानी निकालना है ककड़ी का, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है। फाइनली अब जाके ना मेरी जितनी भी ककड़ी थी मैंने सारी कस दी है। और मेरे हाथों पे ना बैंड बच चुके हैं दोनों हाथों की, और ककड़ी सारी कस के हो चुके हैं फिनिश। अब काम है इनको, जो मैंने मांस पीसे हैं और जो मैंने ककड़ी कसे हैं, दोनों को मिक्स करने का अच्छे से। लेकिन उससे पहले जितनी भी ककड़ी मैंने कस रखी है उसका पानी सारा निकालना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो वो सारा पानी अच्छे से निकालना है, फिर उसके बाद करना है उनको मिक्स। और मेरा ये वाला हाथ भाई इतना दर्द कर रहा है ना, अब थक गई हूँ मैं। अब पहले फटाफट से ककड़ी का पानी निकालते हैं, फिर इसको मिक्स करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको आगे की प्रोसेस। Trees glow. Caddy drop top, got the rims on shine. West Coast living, where it's all. और ये देखो मेरे ना हाथ इस तरह के छिल चुके हैं, दिख नहीं रहा था, इस तरह से मेरा हाथ छिल चुके हैं। ये हाथ तो पूरा लाल हो गया, क्योंकि इससे मैंने ऐसा करके कसा ना, ये पूरा हाथ लाल हो गया। ककड़ी भी जितना मैंने सारी निचोड़ ली है, लेकिन अभी इसमें पानी निकल रहा है। एक बार इसको अच्छे से और निचोड़ती हूँ, वरना पूरी पानी पानी हो जाएंगी। मांस मैंने पहले से पीस रखे थे। और ये रहा है सारे काम का आउटपुट पूरी बाल्टी भर के। और ये रहा इनपुट इतू सा। अब इसका ना मम्मी गाय को देके आएगी, क्योंकि ये सब गाय खा लेती है। इसमें मांस के छिक्कर, ककड़ी के छिक्कर, ककड़ी का पानी सब कुछ है। अब ना इस मांस को इसमें डालते हुए अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं, ताकि दोनों एक दूसरे में अच्छे से मिल जाए। दिखाते हैं आपको आगे की प्रोसेस। और ना मैंने मांस और ककड़ी एक ही परात में डाल दिया है। इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से इसको हाथ में फेंट लेती हूँ। ये देखो भाई असली मेहनत तो इसमें है। मेरे हाथ थक चुके हैं इसको करते करते, इसको करते करते मेरे हाथ थक चुके हैं, मेरे हाथों की लत थक चुकी है। मेरा मुझे इतना खेलना मजा आ रहा है। वहाँ रखे हैं वो की। ठीक है, ठीक है। अच्छी तरह के उंगली लगा लेना। हाँ हाँ। नहीं मैंने अच्छे से फेंट दिया है। अब इसको मैं बाहर धूप में छोटी छोटी बॉल जैसे इसकी डालूंगी। अरे भगवान, थक गई मैं। और आज मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा है ना, धूप की एक किरण भी नहीं आ रही है। और इसको सूखने के लिए चाहिए होती है अच्छी अच्छी धूप, लेकिन कल भी मौसम ऐसा ही था, आज भी मौसम ऐसा ही है। वैसे तो आज बड़ी बनाने का ना मौसम हो नहीं रहा था, क्योंकि मौसम पूरा बादल लगा हुए हैं। और इसके लिए चाहिए होती है अच्छी सी 2-3 दिन की तड़के वाली धूप, जून जुलाई के महीने में जैसी रहती है। लेकिन अगर मैं इसको 2-3 दिन और छोड़ती ना, ककड़ी ख़राब हो जाती है, क्योंकि मम्मी को ककड़ी लाए हुए ना 2 से 3 दिन हो चुके थे। और ये मेरा हाथ कट रहा है भाई, इतना दर्द हो रहा है इसमें। और अब इसको ना मैं डालूँगी टिन में। मैं दिखाती हूँ टिन, पापा ने धो धा के रखे हुए हैं इधर पे। ये रहा टिन, क्योंकि टिन ऐसा होता है ना,
टिन बहुत जल्दी सूखता है, मतलब बहुत जल्दी गर्म होता है, तो इसमें कुछ भी डालो बहुत जल्दी चीज़ें ना सूख जाती हैं, इसलिए इसको टिन में डालूंगी मैं। पिछले साल ही मैंने डाली थी, देखो यहाँ पे निशान दिख रहे हैं। और इसको डालने के बाद ना इसको 2 से 3 दिन चाहिए होता है, अगर अच्छी धूप है तो 2 से 3 दिन लगता है इसको सूखने में। और उसके बाद ना इसको अच्छे से सुखा के इसको स्टोर करके रख दो। ये आराम से मतलब 7-8 महीने चल सकते हैं, जब तक आप चला सकते हो, ख़राब नहीं होता। उसकी सब्ज़ी इतनी टेस्टी होती है ना, मैं तो नहीं खाती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे पतिदेव को, मेरी सासू माँ की फेवरेट सब्ज़ी है, दाल चावल के साथ ना बड़ी टेस्टी होती है। लेकिन मुझे ये एक पैसे की पसंद नहीं है, मुझसे पता नहीं क्यों मुझसे खाई नहीं जाती भाई ये, इसलिए इसको मैं खाती नहीं हूँ। मैं सिर्फ बनाने का काम मेरा, और वो भी मैं शादी के बाद से बना रही हूँ। एक मैंने पिछले साल बनाए थे, एक मैं सेकंड टाइम इस बार बना रही हूँ, लेकिन अब मैं स्टेज में परफेक्ट हो चुकी हूँ, अब मैं अच्छे से बना लेती हूँ। अब पहले ना मैं स्टेज में अच्छे से तेल लगाऊंगी ताकि इसमें ना चिपके ना, बड़ी पलटाने के लिए सही हो। ये ला गई हूँ मैं तेल थोड़ा सा, और ये दिया मैंने मुझे कॉटन कपड़ा कि इसको तेल में भिगा के ना इसको पूरे टिन में अच्छे से लगा लेना। और मैं भी अपना आसन ग्रहण करके बैठ चुकी हूँ। अब फटाफट इसको डालते हैं, तब तक का लंच का टाइम भी हो जाता है। लंच रेडी है बन के, मम्मी लोगों ने तो कर लिया है। अब मैं अंकित लोग का वेट करूँ, जब तक वो लोग आते हैं तब तक का मेरा ये काम भी हो जाता है फटाफट से। गहत की दाल स्पेशल लंच। अभी ना मेरा भी लंच वगैरह हो गया, और मेरे खाने तक मम्मी अपनी कलाकारी दिखा रही है। मम्मी डाल रही है बड़ी सही हो रही, ये देखो मम्मी ने इतनी डाल दी। बैठ ही नहीं सकती हूँ, मेरे शरीर में पैर थक गए, हाथ टेक। इतनी डाल दी मम्मी ने। मैंने तो इसमें डाल करना है। मम्मी का उठने का स्टाइल देखो। मम्मी यहाँ से पूरा वहाँ पहुँच गई है, क्योंकि मम्मी के घुटनों में दिक्कत है। वाली टीन तो पूरी भर गई है, इस टीन में ना इतनी जगह बची है, वो टीन पूरी फिल हो चुकी है। तो मम्मी ला रही हैं दूसरी टीन ढूंढ के। ये देखो कलाकारी। वैसे ना बड़ी की सब्जी खाने में तो बहुत टेस्टी होती है, वो अलग बात है कि मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन भाई जितनी खाने में अच्छी होती है ना, उससे दुगनी से मेहनत लगती है। मेरा आज पूरी सुबह से लगी हुई है, इसमें 9:30-10 बजे से लगी थी, और 3 बजने वाला है, अभी भी मेरी डलनी नहीं है। वो तो बीच में कहीं मम्मी कर दे रही है, मांस वगैरह मम्मी ने धोए, अभी मम्मी ने थोड़ी बहुत डाल दी, मैंने देर में लंच करा। लेकिन भाई मेहनत तो उसमें बहुत भयंकर लगती है। तो मैं टूट गई, मेरी तो हमारा हाथ टूट चुका है। मंदिर के वहाँ पे कुछ पन्नी अन्नी नहीं है दूसरी। मेरी ना सारी बड़ी बन के हो चुकी है रेडी। थोड़ी मैंने इसमें डाली है, थोड़ी उसमें डाल रखी है, और थोड़ी मैंने जो बच गई थी ना वो इसमें डाल दी, क्योंकि मम्मी वैसे टिन लेने गई थी, लेकिन थोड़ा ही बचा था तो फिर हमने परात में ही डाल दिया। तो मौसम देख लो भाई, दूर दूर तक धूप का कोई नामो निशान नहीं है। अब आई डोंट नो क्या होता है। अगर धूप नहीं आई ना तो सारी बड़ी में काला पड़ जाना है। ऐसी जानकारी मुझे मेरी मम्मी ने दी फ़ोन करके। उन्होंने कहा कि अगर धूप नहीं आए लगेगी ना इनमें तो ये बड़ी काली पड़ जाती है। और मैंने मम्मी को फ़ोटोज़ और वीडियोस भेजी दिखाने के लिए कि देखो मैंने इस तरीके से बनाई है। तो मम्मी ने मुझे फ़ोन करके कह रही कि तुझे आज ही का दिन मिला इन्हें बनाने के लिए। अब देखो क्या होता है, अगर ख़राब हुई तो मेरी सारी मेहनत में पानी फिर जाएगा, और मैं दोबारा फिर इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि धूप के आसार कहीं से कहीं तक नहीं है। अब तो है 3 बजने वाला, अब तो क्या ही धूप आएगी। अब कल क्या होता है। सुबह 8 बजे से अब 3:30 बज रहा है, अब जाके फ्री हुई हूँ।
और अभी मैंने कल वाला व्लॉग एडिट करना है और उसके बाद मैं सोची थी मैं सो जाऊँ 1 घंटा, लेकिन अब मुझे ध्यान आ रहा है कि मैंने मार्केट भी जाना है एक चक्कर। मम्मी की दवाई ख़त्म हो रही है, वो लेके आनी है, थोड़ा बहुत मेरे काम मुझे वो निपटाना है। ज़िंदगी में बड़े कष्ट है भाई। मेरी कमर और गर्दन के दौरान इतनी बुरी तरीके से बैंड बज चुकी है। अभी ना टाइम हो रहा है 5:30 और मौसम की वजह से ना कुछ ज़्यादा ही अंधेरा लग रहा है आज। सुबह से ही बादल है और पतिदेव आ गए मुझे लेने के लिए, क्योंकि मैंने बताया था कि मुझे थोड़ा बहुत मार्केट का काम है और मुझे ना अकेले जाने की हिम्मत जैसे नहीं आती। मैं थक गई थी आज सुबह से। मैंने पतिदेव को बोला चलने के लिए, तो पहले फटाफट से आते हैं मार्केट। मुझे मम्मी की मेडिसिन भी लानी है। एक गेट बंद करने का खुलने का बड़ा वाला बैग मेरी ज़िंदगी में। सामने का मौसम कितना प्यारा लग रहा है सनसेट के टाइम का। वैसे धूप थी नहीं सुबह से आज, लेकिन फिर मौसम देखो पूरा ऑरेंज हो रखा है। और गाड़ी के ना वाइपर में जहाँ से पानी निकलता है ख़त्म हो रहा है शायद, तो महाराज पानी डालना है। मुझे बाहर उतरने की ऊँच नहीं आ रही है, इसलिए मैं अंदर से दिखा रही हूँ। City lights blink, they got secrets to spill. Painted asphalt whispers a soulful chill. Clouds pass slow like memories that fade. Walking through the midnight, chasing dreams we made. Echo of और अभी ना मार्केट का काम निपटा के मैं आ गई हूँ घर। थोड़ी बहुत मुझे मम्मी की मेडिसिन लेनी थी, वो लेके आई। थोड़ा बहुत मुझे जॉकी में काम था, वो निपटाया। और अभी टाइम हो रहा है 7:30 और अब डिनर की तैयारी। सब्जी मम्मी काट रही है, क्योंकि सब्जी बना रही है मम्मी राम करेला, जिसे मीठा करेला भी कहता है, जो मुझसे नहीं बनता है, तो उसको मम्मी ही काटेंगी, मम्मी ही बनाएंगी। और मेरे हाथ कट के भाई इतना दर्द हो रहा है। मम्मी बाहर तुलसी में दिया जला के आ गई है। क्या लाए तुम्हें? पराठा लाए? पूरे घर में मम्मी स्टील का पराठा बड़ी उठा के अंदर ला गई। अब मैंने कल को ही मालाएं निकालनी है। कब तू जा रही? कहाँ जाना है? मैं कह रही हूँ कल देखती हूँ, कुछ नहीं पता। मीठे करेले, राम करेले, मीठे करेले, अलग अलग नाम है इसके। तुम कहते हो मुझे नाम करेली ये करेले का छोटा भाई है, ये मीठा होता है। मम्मी ने ना सब्जी कट करके रख दी है, मुझसे वो कट नहीं होती, मेरे नाखून में दर्द हो जाता है। सो मम्मी ने वो कट कर दी है। मम्मी कर रही है फ़ोन पे बात, मामी का फ़ोन आ रखा है, तो मम्मी उनसे बात कर रही है। अब मैं वो सब्ज़ी चढ़ाती हूँ और साथ में मैं बना रही हूँ आलू न्यूट्रेला की सब्ज़ी, क्योंकि मेरे पतिदेव भी घर पे डिनर कर रहे हैं और वो ना सूखी सब्ज़ी खाते नहीं है। इसकी जो मम्मी ने काटा है राम करेला, मीठा करेला और क्या कहते हैं इसके अलावा इस सब्ज़ी को, आप लोग कमेंट करके बताना। सो उनके लिए मैं बना रही हूँ आलू न्यूट्रेला की सब्ज़ी। और टाइम ना 8 बजने वाला है। सो फटाफट से, हाँ 8 बजने वाला है, फटाफट से पहले डिनर बनाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। अभी ना मैंने मम्मी पापा के लिए खाना बना दिया है, उनके लिए सर्व करते हैं, क्योंकि अंकित खाने में थोड़ा टाइम है। तब तक उनको खाना खिलाती हूँ और मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया डिनर में। ये रहा मेरा आज का डिनर का मेन्यू, जो मैंने पहले ही बताया था। ये है राम करेले यानी कि मीठे जो करेले होते हैं उसकी सब्ज़ी। ये है आलू न्यूट्रेला की सब्ज़ी, दही विथ रोटी। सो अभी सबसे पहले सर्व करते हैं मम्मी पापा के लिए, उनके लिए मैंने सर्व कर रखा है, उनको देते हैं। फिर उसके बाद अंकित और अपने लिए बनाती हूँ। तो अभी ना टाइम हो रहा है 10 और पतिदेव भी मेरे आ गए और खाना ना मैं रूम पे लेके आ गई हूँ। हाँ लॉक है। खाना ना मैं ऊपर रूम पे लेके आ गई हूँ। और अब सबसे पहले करते हैं डिनर, क्योंकि भाई दिन भर से मैं थक गई हूँ। पता है मैंने 5 मिनट भी मैंने रेस्ट नहीं करा, तो मुझे तो बड़ी भयंकर वाली नींद आ रही है। सो इस ब्लॉग में इतना ही। आज का अगर ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मिलते हैं आपसे कल एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।